जी। ये जो आप इतनी सारी रोशनी दिखाई गई है, मेरे ख़्याल से तो आपकी आँखें चौंधिया गई होंगी। आपका क्या विचार है इस रोशनी के बारे में? जी। ये अभी तुफैल जी सहाबा की बात कर रहे थे। जब हम किसी को सम्मान देने के लिए साहब बोलते हैं, तो ये शब्द वहाँ से आता है कि जिन्होंने पाक नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जीवित देखा था, वो इतने खुशकिस्मत थे कि उन्हें सहाबा कहा जाता है। और उनमें से भी जो सबसे करीबी थे इनके अबू बकर। उनके साथ में जोड़ा जाता है अबू बकर अस-सिद्दीक। अस-सिद्दीक यानी द ट्रुथफुल, कि वो सदा ही सच बोलते थे। अब ये उनको किस तरह से मिला था एपिथेट, वो जो इनका किस्सा आता है कि एक रात ये लेटे हुए थे रात को, तो छत खुलती है, उसमें से 2 फरिश्ते आते हैं, इनका सीना काटते हैं, दिल को बाहर निकालते हैं, आबे ज़मज़म से उसको धोते हैं, फिर वापस घुसाते हैं, फिर वो बुराक आता है, बुराक पे बैठ के वो 7 आसमान की सैर करते हैं और वापस आ जाते हैं। तो अब उस समय तक ये थे मक्का में, यानी जाहिलियत के समय में। क्योंकि इस्लाम का नूर तो उसके बाद फैलेगा, अभी हिजरत तो शुरू होगी। तो इन्होंने जब वहाँ आस-पास के लोगों को बताया कि भई मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं रात को वहाँ 7 आसमानों का चक्कर काट के आया हूँ। तो जो जाहिल लोग थे वो इनका मज़ाक उड़ा रहे थे कि यार ये कैसे हो सकता है? ये तो हमारी कॉमन सेंस में जाता नहीं है, क्योंकि जो अपना दिमाग लगाया वो तो जाहिल है। तो ये जो बहुत सारे जाहिल थे, वो अबू बकर के पास गए कि तेरा दोस्त देख ले कैसी लंबी-लंबी छोड़ रहा है। तो अबू बकर कहता है कि अच्छा उन्होंने कहा था, अगर उन्होंने कहा है तो बिल्कुल ठीक ही कहा होगा। तो इस इंसिडेंट से उसका नाम अबू बकर अस-सिद्दीक रख दिया गया कि जो सदा सच बोलता है। तो वाह, वाह, ये ये इनका नूर है, जिसकी वो दावत दे रहे हैं हमारे देश में। और अब इसका जो अभी हम फ़तवों की बात कर रहे थे, जो इस्तिंजा की भी बात कर रहे हैं, इसमें जो मेन पॉइंट हमें ध्यान देना चाहिए कि ये जिस तरह की कम्युनिटी बना रहे हैं, जो ये बोलती है कि मेरा पेशाब निकल गया तो उसको अब सिक्के ₹1 का सिक्का ले जाके नापेंगे उसके लिए, ये इस तरह की जो मेंटालिटी बना रहे हैं, वो किस लेवल तक जाती है, उसका एक और एग्ज़ाम्पल मैं देता हूँ आपको कि सॉरी मौलवी साहब से पूछा जाता है कि जिस पानी के अंदर चूहे की मेंगनी गिर गई है, उसके बारे में क्या हुक्म है? इस पे क्वेश्चन पहले तो ये इमेजिन कल्पना करके देखिए कि वो माइंडसेट कैसा है जो इसका क्वेश्चन पूछ रहा है। अबे गधे पानी फेंक दे दूँ। लेकिन वो क्वेश्चन पूछता है और फिर जिस मौलवी से प्रश्न पूछा जाता है, वो अपना दिमाग लगाता है इसमें, फिर वो सोच समझ के आंसर देता है कि क्या करना है इसके लिए। जो कल तुफैल जी से बात हो रही थी कि एक कोई गर्भवती बकरी है, उसके साथ किसी ज़ायद ने दुष्कर्म किया, तो अब वो मौलाना से प्रश्न पूछता है कि उस बकरी के बारे में क्या हुक्म है? तो ये मेंटालिटी जो है, उस ये किस बकरी को खाया जा सकता है कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी, वही पूछ रहे हैं वो। इस तरह की जो बीमार मानसिकता है, जो कुंठित मानसिकता है, किस तरह का समाज हम पैदा होने दे रहे हैं अपने समाज में 21वीं सदी में। पहले तो ये सोचें। और दूसरा है और जिसको ये नूर के नाम पे प्रोपेगेट करते हैं और नूर प्रोपेगेट करने वाले जो लोग हैं, वो फिर उसका उत्तर क्या देते हैं कि अगर तू उसके अंदर स्खलन कर दिया है तूने, तो फिर तो तेरे लिए वो हराम है, उसको मार के दबा दे, ज़मीन में दबा दे। लेकिन अगर स्खलन नहीं किया तो तुम उसको काट के खा सकते हो। ये मेंटालिटी है जो हम देख रहे हैं और मज़ाक तो चलिए हम एक स्तर पे करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हम एज़ सोसाइटी हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि इस गंदगी को पनपने से कैसे रोक सकते हैं हम? ये मतलब ये जी, जो तो है। मैंने एक कहा कि पानी के अंदर मेंगनी गिर गई है, उस पानी के बारे में हुक्म माँग रहे हैं कि क्या करना है। ये एक एग्ज़ाम्पल है कि फिर तो हुक्म क्या है, ये तो बता दीजिए? हुक्म उनका ये आता है कि जो अगर बकरी की मेंगनी है, तो हमें इस पे कियास लगाना पड़ेगा क्योंकि इसका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के समय का तो कुछ मिलता नहीं है। तो फिर वो दरुल मुख्तार खोलते हैं, जो उनकी बड़ी एक पाक किताब मिलती है। फतवा काज़ी खान। हाँ जी,
उसमें से भी कुछ नहीं मिलता। फिर वो कियास क्या लगाया जाता है कि एक बार सहाबा के समय में क्या हुआ था कि किसी छिपकली की मेंगनी गिर गई थी, तो उन्होंने मेंगनी निकाल के पानी पी लिया था, तो ये भी आपके लिए पिया जा सकता है। तो फैल जी, हुक्म मिल गया जी आपको? जी, मैं वो पढ़ना चाह रहा था कि अब ये इस बातचीत में झोंक में सच भी बोल जाते हैं। जिस कुएं से मुशरिक पानी लेते हैं, क्या उस कुएं का पानी मुसलमानों द्वारा इस्तेमाल किया जा सकता है? और अगर मुसलमान ऐसे कुएं का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो कुरान में मुशरिकों को जो नजस अपवित्र कहा गया है, उसका क्या महत्व रह जाता है? क्या नालियों से बहता हुआ पानी पाक होता है? इसके साथ जवाब भी तो बताते जाइए। मतलब जहानत ये देखिए कि नाली में बहता हुआ पानी पाक होता है, ये सवाल किसी के जहन में उठता है और वो सवाल लेकर जाता है मौलाना मुफ्ती के पास, और मुफ्ती उसके कान पर दो रसीद करने की जगह इसके लिए पंचायत बुलाता है, सारे इकट्ठे होते हैं और फिर फैसला देते हैं। पानी पाक होता है या नहीं होता है, ये सवाल जिस समाज से पूछा जा रहा है, वो समाज बना कैसे? ये जो आका के गुलाम वाली मानसिकता है जो बचपन से डाली जाती है कि हम आका के गुलाम हैं, तो जाहिर है कि गुलामों को तो सोचने का हक नहीं होता। आका के इशारे पर या आका के लोगों के इशारे पर काम करना है। यह समस्या यहां से है कि पूरा सिस्टम ऐसा बना दिया गया वाहियात। सारी दुनिया के मुसलमान तमन्ना करते हैं कि वो अरब के मुसलमानों की खिदमत कर सकें। हिस्टोरिकल पूरे 1500 साल का 1400 साढ़े 1400 साल का इतिहास देख लें, अरब कंट्रीज के मुसलमानों ने कोई एक काम कायदे का अक्ल का करा हो, कोई एक चीज ईजाद की हो, कोई म्यूजिक, कोई पोइट्री, कोई पेंटिंग, कहीं कुछ किया हो, कोई आविष्कार किया हो, मगर जो लोग कुछ समझते हैं, कर सकते हैं, वो भी इस तमन्ना में, इस ख्वाहिश में मरे जाते हैं कि हम अरब के मुसलमानों की खिदमत कर सकें। आका से सारी चीजें जुड़ी हुई हैं, और आका का जो आखिरी खुतबा है जिसमें उन्होंने अजमी और अरबी को, कि किसी अरबी पर अजमी को सबकत नहीं है, किसी अजमी पर अरबी को सबकत नहीं है, उसको तो इब्न तैमिया ने रद्द कर दिया था। उसने कहा था कि सारी दुनिया में अरबी मुसलमान सर्वश्रेष्ठ हैं, उनकी ही तायद करनी पड़ेगी। बौद्धिक रूप से जब तक आप बात नहीं करेंगे, दिमाग नहीं लगाएंगे, अबे मेंगनी गिर गई पानी में तो उसके बाद इसका पिया जा सकता नहीं पिया जा सकता, ये ऐसी जगह का कोई सवाल करे समझ में आती है कि अरब का जहां पानी कम हो, यहां तालाब, समंदर, दरिया, पानी के हजारों तरीके हैं, वहां के लोगों को ये सवाल क्यों सूझ रहा है? और इन लोगों को जिनसे सवाल पूछे जा रहे हैं इनकी लेजिटिमेसी क्या है? इनको क्या अधिकार है फतवे देने का? किस ज्ञान के आधार पर वो ये बेहुदा बातें कर रहे हैं? मैंने कुछ दिन पहले आप ही के साथ में वो पढ़ा था कि मौलाना ग्रुप बैठा और उसने इस पर गौर खौज बड़ा चिंतन किया कि वॉशिंग मशीन में धुलने से कपड़े पाक होते हैं कि नहीं। और ये अखबार की न्यूज है, दैनिक जागरण, जो भारत में नहीं विश्व भर में सर्वाधिक प्रसार संख्या का अखबार है, उसमें न्यूज छपती है 3 कॉलम की। वो लोग भी सोच में पड़े हुए हैं, और इसी समाज में हमें जीना है। इस समाज को बदलने जो आप काम कर रहे हैं, जो और लोग काम कर रहे हैं, इसका कोई विकल्प ही नहीं है कि बीज डालिए अक्ल के, इनको रोशनी से अंधेरे की तरफ यानी जहालत की तरफ, अबू जहल की तरफ लेके आइए जो अक्लमंद था। ये ससुरे नालायक ऐसी ऐसी बेतुकी बातें करते हैं, और इनको रद्द किए बगैर, इनसे जो मैं हमेशा जुमला इस्तेमाल करता हूं कि देयर आर ओनली 2 टाइप्स ऑफ मुस्लिम्स, बैड मुस्लिम्स एंड डेड मुस्लिम्स। क्योंकि इस मुसलमान अक्लमंद नहीं हो सकता, उसकी अक्ल पर ताला लगा दी किताबें। वो तो तकलीद है ना, तकलीद में तो अक्ल का इस्तेमाल वैसे भी वो वैसी गुनाह है, गैर वाजिब है। तो फिर कैसे? और ये लोग हमारे ही समाज में हैं, करोड़ों की तादाद में हैं,
तो इनको जाहिलियत की तरफ लाया जाए और तो क्या कर सकते हैं। यही इलाज है, यही इलाज है। मेरा भी एक सवाल है आपसे मुफ्ती तुफैल साहब, ये बैतुल खला जो है, ये बैतुल खला जो आजकल अटैच्ड होते हैं, ये हराम है या? साहब ये बैतुल खला, क्या एक शायर गुजरे हैं मेरठ के, चिरकीन, नाम सुना है कि नहीं? नहीं, चिरकुट जैसा नाम लग रहा है। शायरी, चिरकीन मतलब वही है जो आप समझ रहे हैं। सारी शायरी उनकी शेट यूरिन गैस इसी पर है। उस पर एक शेर सुनाता हूं आपको। शिद्दत तीव्रता, वो अपनी माशूक के लिए कहते हैं कि शिद्दत तो देखिए न गए ममपुल इस तलक, आके वो फिर गए मेरे बैतुल खला के पास। ये सारा इसी में लगा हुआ है। मेरे सवाल का जवाब नहीं है। अटैच बैतुल खला, बैतुल खला में दाखिल होना, पहले ये देखना पड़ेगा कि बैतुल खला में बैठने के बाद आपका मुंह काबे की तरफ या पीठ काबे की तरफ ना हो। तो बैतुल खला, मेरा सवाल यह है कि बैतुल खला अटैच्ड हो सकता है बेडरूम के? मैं उसी पर बात कर रहा हूं कि अटैच होने की शर्तें ये देखनी पड़ेंगी कि वो पीठ, या क्योंकि अटैच होगा तो स्थायी चीज है, साकित है, तो साकित में आपकी पीठ या आपका मुंह काबे की तरफ ना हो, एक चीज। फिर वहां आपके पास ढेले रखने की जगह होनी चाहिए, क्योंकि मट्टी चटानी जरूरी है। इस्तिंजा करना पड़ेगा। लेकिन मैं अभी बताता हूँ, ये पानी का इस्तिंजा पाक नहीं करता, मट्टी का इस्तिंजा असली इस्तिंजा। तो फिर ये फ्लश जो है ये भी पाक नहीं है? मतलब ये सब, मैंने मेरी मैगजीन में एक आर्टिकल छापा था, पाकिस्तान के ऑथर थे, सूसू करने के इस्लामी तरीके। क्या गजब का आर्टिकल था, किस दिन वो पूरा आर्टिकल पढ़ूंगा मैं आपके यहाँ, गजब का आर्टिकल है। उसमें ये सवाल भी है कि पेशाब करते वक्त खुद पकड़ना जायज है या किसी को पकड़ाना जायज है? ये सिर्फ इतनी बारीक मंतक फैलाई गई कि आदमी के मसाले फट जाए, इतने सवाल पूछे गए। इसमें खवातीन हजरात भी कोई शामिल है या नहीं है? आप जिधर ले जा रहे हैं ये बड़ी गुनाह की तरफ है, रोशनी, गुनाह की रोशनी फैल रही है, गुनाह अजीम। ये मुझे लगता है तुफैल जी कोई अच्छे आलिम नहीं है, क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है हमारे पाक नबी अकरम के खिलाफ। नबी साहब की एक रिवायत आती है कि अगर आपने ये चीजें करनी है तो वो कच्ची धरती पर करनी है। अगर आप अटैच टॉयलेट बाथरूम की बात करें तो हार्ड ग्राउंड हो जाएगा, तो नहीं कर सकते आप, गलत है, ये खारिज है। ये हुई ना बात। ये देखिए असली आलिम तो ये है। जी। आप फेल। ऐसी एक और कंट्रोवर्सी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि एक बार ये किसी दीनदार ने सवाल पूछा था आलिम से कि साहब ये बताइए कि इस्तिंजा हम कागज के साथ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? वाह 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 वाह, क्या बात। हाँ, देखिए ना कितनी अर्थ शैटरिंग क्वेश्चन पूछते हैं वो, कितने सोच समझ के कि धरती पूरी कांप सकती है ऐसे प्रश्न अगर सही उत्तर ना मिले। तो जो आलिम है वो पूरी बुद्धि उसमें लगाते हैं, बहुत किताबें कंसल्ट करते हैं। और ये मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूँ फतवा अहले हदीस में से। जी। फिर उन्होंने सब छांटने के बाद बताया कि हाँ जी, आपको ये जो इस्तिंजा है वो कागज के साथ कर सकते हैं, ये जायज है। और अगर आप पत्थर के साथ करना चाहें, लकड़ी के साथ करना चाहें, कपड़े के साथ करना चाहें और मिट्टी के साथ करना चाहें तो ये जायज है, लेकिन हड्डी के साथ नहीं करना, गोबर के साथ नहीं करना, और जानवर, किसी भी जानवर के मल के साथ नहीं करना। हाँ जी, अब ये हो गया अहले हदीस का फतवा। लेकिन अब अकेले अहले हदीस तो है नहीं अपने यहाँ, तो बरेलवी साहब भी हैं। हाँ, बरेलवी साहब तो कुछ और है। बरेलवी तो भड़क गए कि ये जो कागज के साथ इस्तिंजा है। अब मैं आपको बता रहा हूँ फतवा रिजविया में से।
उनका कहना है कि कागज के साथ इस्तिंजा तो ईसाई करते हैं, तो ये तुम बिल्कुल नहीं कर सकते। कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि अगर तुम ईसाइयों वाला काम करोगे तो ये तो बिल्कुल नाजायज काम है, आप नहीं कर सकते हैं, और आपको इस चीज की शर्म नहीं है कि आप ढेले रखें घर के अंदर हर समय। तो ये जो तुफैल साहब जैसे आलिम है सब जगह मिलते हैं, जो अधकचरी नॉलेज होती है जिनको। देखिए, बरेलवी फतवे अलग, देवबंदी फतवे अलग, और अहले हदीस वाले अलग, और पता नहीं ये शफी और ये आप क्या बोलते हैं, ये दूसरे वाले कौन है, मालिकी वाले अलग। मैं क्षमा चाहता हूँ, एक लास्ट लाइन पढ़नी रहेगी। अच्छा, शिया वाले क्या करते हैं? शिया तो ये खास है ना, शिया का तो अभी तो फिर बताएंगे ना। मैं एक लास्ट लाइन बता दूं इसकी। उनका कहना है कि ये जो आप ढेले नहीं यूज कर रहे हो और कागज इस्तेमाल कर रहे हो, तो इसका मतलब तुम्हें ईसाइयों वाला मर्ज हो चुका है, इसकी तुम्हें तो दवाई देनी पड़ेगी, इसका दवाई के बिना इलाज नहीं होने वाला अगर तुम ऐसा करते। बाप रे।